पता नहीं आप दुनिया के किस कोने में रहते हो, लेकिन मैं जहाँ पे रहता हूँ वहाँ सर्दी ऐसी पड़ती है कि पिछवाड़ा श्रिंक हो जाता है और गर्मी ऐसी पड़ती है कि फटके हाथ में आ जाती है। नॉर्थ इंडिया स्पेशली पंजाब, गर्मियों में अगर आप एक कुर्सी बैठे हो, लगता है नहीं कुर्सी बैठे हो, ऐसा लगता है एक विशाल कढ़ाई में बैठे हो जिसके नीचे आग लगी हुई है और वो 2 सींग वाला लाल आदमी आपके पकौड़े बस तलने ही वाला है। और पंजाब में रहते अगर आपके पास एसी नहीं है तो रेस्ट इन पीस, ये काले कच्चे वाले आपका ही इंतजार कर रहे हैं बाहर। और ऊपर से एसी रिपेयर वालों की घटिया सर्विस। मैं फोन पे फोन करके थक गया हूँ, लेकिन साले एसी नहीं रिपेयर करके जाते। जब देखो एक ही बहाना लगाते हैं कि भोसड़ी के पहले एसी लगवा तो ले। लेकिन इतने बुरे हालात के बावजूद भी हमारे यहाँ की सरकार बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है। हमारी सरकार को पता है कि पूरे भारत में सबसे महंगी बिजली पंजाब में मिलती है और ज्यादातर लोग इतनी महंगी बिजली अफोर्ड नहीं कर सकते, तो लोगों पे महंगाई का बोझ ना पड़े इसलिए वो इलेक्ट्रिसिटी छोड़ते ही नहीं है। लाइट ही नहीं आती बिजली, लेकिन अच्छा बिजनेस मॉडल है। इंटरनेट दे दो सबको, लेकिन उसे यूज करने के लिए जो इलेक्ट्रिसिटी चाहिए वो काट दो। This is business. अभी 1.5 GB डेटा खत्म ही नहीं हो सकता जब यूज करने के लिए आपको 1 घंटा मिल रहा है। आदमी कंफ्यूज हो जाता है कि साला चार्ज लगाएं, यूज करें या क्या करें। अब साइंटिस्ट लोग बोलेंगे कि अगर बिजली नहीं आती तो इन्वर्टर लगवा लो। अबे खरगोश को पीला रंग कर देंगे तो पिकाचू थोड़ी ना बन जाएगा। अब आप बोलोगे करण बारिश पड़ती है तो मौसम ठीक हो जाता होगा, तो भाई साहब नहीं, बारिश के दिनों में अलग ही कोडवर्ड चलते हैं। आसमान में अगर काले बादल दिखे तो मतलब 30 सेकंड है आपके पास, जो करना है कर लो। जो मैसेज भेजना अपने शोना बाबू को भेज दो, चाहे अपने फ्रेंड को चुते लेके भेजो, अपनी वसीयत वगैरह जो बनवानी है बनवा लो। 31वें सेकंड लाइट चली जाएगी। सपोज करो आप जून जुलाई के महीने 40 डिग्री सेल्सियस वाले कमरे में बिना लाइट के दोपहर 3 बजे गर्म गद्दे पे पसीने से लथपथ लेटे हुए हैं और दुआ मांग रहे हैं कि प्रभु या तो ये गर्मी हटा दे या इस शरीर में से आत्मा निकाल दे। तभी आपके जीवन की रक्षा करने ईथन हंट के तीसरे अवतार के रूप में गली में आइसक्रीम वाले अंकल पधारते हैं। लेकिन वो टेम्परेरी प्लेजर होता है, इसलिए कुछ देर बाद और भी ज्यादा गर्मी लगने लग जाती है। अब आपकी आखिरी उम्मीद है वो फ्रिज में रखा हुआ येलो येलो स्वीट स्वीट आम। What the hell man? ग्रीन ग्रीन स्वीट स्वीट आम। सीरियसली मैन, येलो ग्रीन स्वीट स्वीट आम। अब ठीक है? ठीक है। भाई मेरी लाइफ में जितनी तेरी इंपॉर्टेंस है ना, उस हिसाब से तेरा नाम आम नहीं खास होना चाहिए। माना कि तू फलों का राजा है, लेकिन साला लोग चूस के फेंक देते हैं। कोई इज्जत है तुम्हारी कि नहीं? तू सचमुच में अंडररेटेड है मेरे भाई। फलों में भी नेपोटिज्म चलता है क्या? गर्मी में सुसाइड ना करने का मेरा दूसरा सबसे बड़ा कारण है इंडिया ड्यूरिंग समर्स। मैं चाय को इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ, वो सर्दियों का नेचुरल ड्रिंक है। मुझे नींबू पानी और आम इतने पसंद है कि मैं दिन भर यही खाता रहता हूँ। आप इवनिंग स्नैक्स में क्या लेते हो? चाय के साथ बिस्किट, या बारिश का मौसम हो तो चाय के साथ पकौड़े। मैं नींबू पानी के साथ आम खाता हूँ। दिन भर इनकी रेसिपीज रिसर्च करते रहता हूँ। 125 तरह के आम और 140 तरह के नींबू पानी ट्राई कर चुका हूँ। अब आप बोलो कि करण बड़ा अजीब आदमी है यार। शौक बड़ी चीज है। सबकी अपनी अपनी चॉइसेस होती हैं भाई, और किसी की कोई चॉइस नहीं होती। लाइक अगर मुझसे मेरा कोई फेवरेट कलर पूछे तो मुझे नहीं पता, मेरा नहीं है कोई फेवरेट कलर, तो क्या साला मुझे जीने का अधिकार नहीं है? खैर मुझे तो गर्मी में नींबू पानी और आम बचा लेते हैं, लेकिन इन बच्चों का क्या? नहीं सच में यार, शुक्र है इस गर्मियों में स्कूल से नहीं लगे। 2 शेडेड बन के घूमते बच्चे बेचारे। एक तो साला 7 बजे स्कूल और ऊपर से असेंबली की माँ का भरोसा। नहा धो के आए बच्चे 5 मिनट के अंदर कोयले की खदान में काम करने वाले वर्कर लगने लग जाते हैं। और नहीं गलत मत समझना, मैं इन बच्चों को लेकर इमोशनल नहीं हो रहा हूँ। ये वही बच्चे हैं जो फादर्स डे पे अपने फ्रेंड को मैसेज करते हैं, राजू को बोल देता हूँ फादर्स डे पे मुझे विश करे, कॉमेडी हो जाएगी। अबे साले। गाय के ऐसे में लिखाते हैं गाय हमारी माता है, आगे कुछ नहीं आता है। और माई सेल्फ में लिखाते हैं आई एम शॉर्ट माई फादर इज हाई। बच्चे तेरी माँ की चूत। और उधर बच्चन साहब गर्मी में बोलते रहते हैं कुछ दिन तो गुजारो गुजरात। अबे गांड फट के आ जाएगी हाथ में। इतनी गर्मी में घूम कैसे सकते हो? वो भी गुजरात। अबे राजस्थान के पास है वो, राजस्थान पता है ना? भुट्टा फेंकोगे जमीन पे पॉपकॉर्न मिलेंगे। बाकी में सालों गर्मी नहीं लगती क्या? पेड़ पौधे वगैरह उगाओ, यहाँ ये सूरज पे चद्दर वद्दर डाल के आओ यार। इतनी गर्मी में साला आदमी पागल हो जाएगा। और मैं तो वैसे ही हो रहा हूँ, जो वीडियो जून में आनी चाहिए वो बैठ के अगस्त में बना रहा हूँ। क्या करें, नहीं करने देती काम गर्मी, इसलिए मैं स्कॉर्पियन के विपरीत हमेशा सब जीरो को चुनता हूँ। वो ठंडा है। इन शॉर्ट गर्मी नहीं पसंद बहनचोद। नहीं जाना मुझे समर कैंप्स पे, नहीं करना मुझे ठंडा ठंडा कूल कूल। पाउडर की शीशी डरमी की, माँ की चूत गर्मी की। आप द्वारा किया गया शब्दों को दुरुपयोग दुर्व्यवहार कहलाता है, और इस तरह से वार्तालाप में आनंद नहीं। मैं इस तरह से कहूंगा जैसे मैं भगवान हूँ, तुम इस तरह से सुनोगे जैसे तुम्हारे लिए मेरा कहा गया प्रत्येक शब्द परम सत्य है। इसी तरह तुम्हारे हृदय में परिवर्तन होने की संभावना उत्पन्न होगी मेरे शिष्य।
क्या गाली मत दे भोसड़ी के फैमिली फ्रेंडली चैनल है। ओह माय बैड। लेकिन रिस्पेक्ट करो यार, एक तरफ जहाँ तुम्हारे देश के किसान और मजदूर भाई गर्मी में धूप में सारा दिन काम करके देश का पेट पाल रहे हैं और देश को डेवलप कर रहे हैं, वहीं देश का बेरोजगार युवा अपने दोस्त की हीरो बाइक पे बैठ के स्कूल जाने वाली लड़की को प्रपोज करके देश की तरक्की में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहा है। तो देखा आपने दोस्तों, इस तरह से एक 16 साल की निबी और 25 साल के अंकल का प्यार परवान चढ़ गया और एक खूबसूरत क्यूट लव स्टोरी की हैप्पी एंडिंग हो गई। रब ने बना दी जोड़ी, एक गधे की गांड और एक